जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविल पर्वा में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज का प्रसंग रहेगा श्रीमद् भगवद गीता यथावत स्वरूप की प्रस्तुति। सनातनी परंपरा में जयंती मनाने की एक परंपरा रही है। कई महापुरुषों की जयंतियां हम मनाते आ रहे हैं, मना रहे हैं, पर एक ऐसा जागृत शाश्वत साक्षात शास्त्र है जिनकी भी जयंती मनाई जाती है, और वह है गीता। तो 25 दिसंबर को गीता जयंती है, जो मिक्सर शुक्ला एकादशी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है, जो अब की बार 25 दिसंबर को मिक्सर शुक्ला एकादशी है। तो ये गीता सप्ताह के नाम से समर्पित करते हैं अपन। कोविड-19 के तहत राजकीय नियमों को देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से ही गीता सप्ताह इस वर्ष अपन मना रहे हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से साक्षात भगवत वाणी है, एक विश्रांत पूर्ण परमात्मा स्थित महापुरुष की वाणी है। तो गीताकार भगवान श्री कृष्ण को भी अपन याद कर लेते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गीता मैया की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। सर्व संत महात्माओं की जय हो। ओम श्री परमात्मन नमः। शांतकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदसरं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। पर्वं पारिजाताय तोत्रवेत्रकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं। मालाधरं धरं धुरन्धरं सपार्थस्य सार्थकारं च देवम्। वंशी विभूषितकरानवनिराधातु पीताम्बरदारुबिम्बफलादरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतमेको देवो देवकी पुत्र। एको मंत्र तस्य नामानि यानि क्रमाप्यकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंससाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुः। गीता का महात्म्य के विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। गीता का बहुत बड़ा महात्म्य है, और गीता साक्षात आत्मज्ञान है, मात्म्य हो रही है। गीताद्यं शीलस्य प्राणायाम परश्यत नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि। जो मनुष्य नित्य गीता का अध्ययन करता है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म
और पूर्व जन्म में किए हुए संपूर्ण पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोसनम पुंसाम जल स्नानम दिने शुक्रत गीताम स्नानम संसार मलनाशम। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल से एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करने वाला है। ओम श्री परमात्मा नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दर्वेणं तमेव सर्वं देवी। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब तवामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवेशिणम्। श्रीमद् भगवत गीता जो एक अद्वैत अमृत वर्षिणी है, एक अष्टादश अध्याय 18 अध्याय की ये शक्ति, ये माँ भगवती अद्वैत अमृत की वर्षा करने वाली महा है। श्रीमद् भगवत गीता परम पुरुष परमात्मा के मुखारविंद से निकला हुआ साक्षात तत्व ज्ञान, दिव्य ज्ञान और परम ज्ञान, जिनका पावनता के साथ गुरु सन्निधि में एकांत साधना को अपने अंतःकरण में साक्षात्कार करता, अर्थात आत्मज्ञान ही गीता ज्ञान है, जो अपार व अपरिमित है, अनंत व आनंद स्वरूप है, जिनका भली भांति श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन पर तत्ववेता के सनिधि में आत्मसात करने पर गीता की वास्तविक ज्ञान में स्थिति होती है, अनुभूति होती है, रसास्वाद होता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो गीता के 700 श्लोक महाभारत से लिए गए हैं और इस पे कहीं टीकाएं हुई हैं, उसमें से एक श्रीमद् भगवत गीता यथावत किशन सिंह राठौर राहिसर द्वारा टीका की गई है, जो इस गीता सप्ताह में उसी का वाचन होगा। गीता पर हजारों हजार टीका भाष्य कई भाषाओं में संपादित हुए हैं। जिस किसी साधक भगत ने गीता का साधना पूर्वक स्वाध्याय किया है, उनका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो गया, तो हृदय की अज्ञान ग्रंथि का भेदन होकर ज्ञान का प्राकट्य हो गया। परम स्थिति में प्रतिष्ठित साधक को, पाठक को गीता की महत्ता पूर्ण रूपेण समझ में आई तथा अपने अपने भाव भाषा अनुरूप गीता पर विचार व्यक्त किए, जो पुस्तक स्वरूप में हजारों हजार आज हमारे समक्ष उपलब्ध है। तो मैंने भी परमात्मा की कृपा से बचपन से ही गीता का पाठ किया, शुरू किया, और नित्य प्रति गीता का पाठ, नित्य प्रति गीता का पाठ करने का बहुत बड़ा महात्म्य पुराणों में वर्णित है। उसका राज भी मुझे समझ में आया कि गीता यानी गीता का पहला अक्षर धर है और अंतिम अक्षर म है, यानी धर्म का साक्षात स्वरूप है गीता, और धर्म क्या है? आत्मज्ञान ही धर्म है। तो आत्मज्ञान के विषय हर रोज नित्य प्रति नियम से अगर उनका अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, आत्मसात करेंगे, तो हमारा मन कलमेश दूर होकर के साक्षात्कार जरूर होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए तो जिसने पाठ किया उनका अंतःकरण साफ हुआ और सर्व कल्मषों का नाश करके गीता ने साक्षात दर्शन किया। यानी आत्मा ही गीता है, आत्मज्ञान ही गीता है। तो नित्य नियम से गीता पाठ मैं भी करता रहा और नित्य नवीन अनुभवी महापुरुषों और मूर्धन्य विद्वानों की टीकाएं और भाष्य पढ़ता रहा। गीताकार की महती कृपा और माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से गीता की गूढ़ रहस्य स्वमेव खुलते गए तथा गीतोक्त पूर्वक साधन भजन सदगुरु सानिध्य में चलता रहा। अंत तो गत्वा गीता में अपरिमित रहस्य अनंत आनंद प्राप्ति की परम अवस्था में गीता स्वयं प्रकट हो। उस दिव्य आनंद स्थिति में अलमस्ती में सलगते आनंद को नहीं रोक पाया और गीता पर निज विचार व्यक्त करते हुए लेखन भी शुरू किया, जो एक गीता भाष्य पुस्तक हुई,
जिसका नामकरण श्रीमद् भगवद गीता यथावत यानी गीता का वास्तविक स्वरूप यथावत रूप है। इस ग्रंथ कलेवर में मैं और मेरा कुछ भी नहीं, स्वमेव परमात्मा का कृपाप्रसाद जो गीता शास्त्र की विभिन्न भाष्य टीका गुरुदेव संत महात्माओं माता पिता समस्त परिजनों की महती कृपा वासी गीता शास्त्र को यथावत पुस्तक स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया हूँ। तो इन सभी का स्वामी रूप से हृदय की अंतरतम गहराई से आभार भी व्यक्त किया और करता हूँ, जो आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचाने की चेष्टा कर रहा है। तो उन सर्व को मैं नमन करता हूं। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान वेदव्यास कहते हैं सर्व शास्त्र मही गीता, गीता सर्व शास्त्रों का सार है। भगवान वेदव्यास ने तो यहां तक कह दिया कि यदि आपके पास गीता शास्त्र है तो अन्य शास्त्र संग्रह की आवश्यकता ही नहीं। गीता सुगीता कृतौ किम अन्य शास्त्र विस्तृहि या स्वयं पदम नावस्य मुख पदम सिद्धा। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है उस गीता का भली भांति गान करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोग है। गीता का श्रवण पाठन व गान कीर्तन भी बहुत लाभप्रद है। नित्य नियम पूर्वक यह करने से पापों का सहयोग पुण्यों की अभिवृद्धि होती है, जो पुण्य लोगों की प्राप्ति की हेतु बनती है एवं गीता ज्ञान आत्मसात कर लेने पर तत्व प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष पद में प्रतिष्ठित हो जाती है। गीता का महात्म्य गंगा से भी श्रेष्ठकर है। शास्त्र में गंगा स्नान का फल मुक्ति का साधन बताया है, परंतु वह तो गंगा में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति ही मुक्ति पद को प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है। किंतु गीता ज्ञान गंगा में गोता मारने वाले स्वयं तो पूर्णता को प्राप्त होते ही है, स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह अन्य को भी तारने में समर्थ होता है। यहाँ तक गीता के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। और वास्तव में ही बात यही है कि गीता अपना आपा है, गीता अपनी आत्मा है, गीता अपना निज स्वरूप का ज्ञान है, तो उसका आत्मा में प्रतिष्ठित ही सर्वव्यापी रहती है। गीताश्रयं तिष्ठा गीता में सोत्मं गिरः, गीता जानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयामः। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है, गीता ज्ञान का आश्रय लेकर ही मैं त्रिलोकी पालना करता हूँ, यानी त्रिलोकी का पालन करता हूँ। यह अमृत वचन भगवान श्री विष्णु के मुखार से उच्चारित है। अतः गीता की महिमा अनंत अगाध अपरिमित अद्भुत अनूठी अपार है, जिनका वर्णन करने में शेष महेश गणेश और शारद भी अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। तो फिर मैं तो उस अव्यक्त को व्यक्त और अविदित को विदित करने में समर्थ कैसे हो सकता हूँ? अर्थात ये राज जितना समझ में आता है उतना पूर्णता से समझाया नहीं जाता है। यह व्यक्त करने का विषय नहीं है, यह विदित करने का विषय नहीं है, यह अविदित अव्यक्त अंतरंग में साक्षात्कार होने का ही विषय है, क्योंकि यह वाणी विलास का विषय है। संत महात्माओं ने कहा है, जोधपुर महाधिराज महाराजा मान सिंह जी जो संत राजा हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, मान मिले उन सत में वाणी विलास कट जाए, वह सत गीता ही है। जहाँ वाणी विलास का खेल खत्म होता है, उस मौन अवस्था में गीता ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जिस किसी साधक ने भी उस अगाध ज्ञान की पूर्णता की था लेने का साहस किया है, वह नमक की पुतली की तरह पूर्णता में विलिप्त। नमक को तो इस वैज्ञानिक युग में पुनः विलुप्त कर सकते हैं, पर साधक साध्य में समाहित होने के पश्चात पुनः विलुप्त नहीं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। अतः सार स्वरूप बात यह है कि जब स्वयं का अस्तित्व भी नहीं रहता तो उस परम रहस्य को वाणी से व्यक्त कौन कैसे? वो साधक परम अस्तित्व में समाहित होकर परम रहस्य में हो जाता है, और वो परम रहस्य ही रहता है
जो साधक साधन पथ पर नहीं चलता तो केवल वाचक ज्ञानी बनकर बैठ जाता है, और जो साधक साधन पथ पर चलकर परम गंतव्य तक पहुंच जाता है वो परम रहस्य को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उनके लिए ये परम रहस्य ही रहता है जो साधक साधन पथ पर नहीं चलता, केवल वाचक ज्ञानी बन करके बैठ जाता है तो साधना नहीं करना है उसके लिए। बाकी जो साधन पथ पर चल करके अपने परम गंतव्य की यात्रा कर लेता है तो वो परम रहस्य को प्राप्त कर लेता है। गीता की पूर्णता तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं, अतः तत्व ये महापुरुष ही बखान कर सकते हैं। जो जिस जगह भगवान श्री जिस अवस्था में, जिस देश में, जिस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे तो आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ महापुरुष तत्ववेता ही इस गीता को समझ पा सकते हैं। मनवा जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत माता जाने सोही पिता। अतः हरि अनंत कथा अनंता, परमात्मा अनंत स्वरूप है और उनकी महिमा भी अनंत है जो वर्णन अतीत है। तो गीता के महात्म्य के विषय में शास्त्रों में जो वर्णन खूब आया हुआ है उसमें से थोड़ा सा वर्णन अपन आज यहाँ भी करते हैं। वैसे गीता का महात्म्य अनंत असीम अद्भुत अद्भुत अनूठा है, जिनको सीमाबंद या पुस्तकों में लिपिबद्ध नहीं कर सकते। सार स्वरूप शास्त्र पुराण में उल्लेख दिया गया है। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचः न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति ब्रह्मेव अस्ति निरवय, न एकम अस्ति न सदैवत्यम सचित कारण विजृंभते। श्री भगवान बोले न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता सारम इदं शास्त्रम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम, यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानम वेद शास्त्र सुनिश्चितम। गीता का सारभूत शास्त्र समस्त शास्त्रों द्वारा चित्र निश्चय किया हुआ सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से भली भांति निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। इदं शास्त्रम मया प्रोक्तम गुह्य वेदार्थ दर्पणम, यह पठेत पर्यतो भूतवाच गसेदि विष्णु शाश्वतम। मेरे द्वारा कहा हुआ ये गीता शास्त्र वेद के गुडार्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पावनता के साथ जितेंद्रिय होकर स्वाध्याय करता है वह मुझ सनातन देव आत्मपद भगवान विष्णु यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। एतद् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम, पठताम शृण्वताम वापि विष्णोर्महात्म्यम् उत्तमम्। भगवान विष्णु का ये उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मल्ल निर्मोशनम पुंसा गंगा स्नानम दिने दिने, सुकृत गीतांबुषि स्नानम संसार मलनाशनम। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य के दैहिक मेल दूर होते हैं, स्थूल शरीर के मल दूर होते हैं, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है, सर्व पापों को शमन करने। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। गीता सर्ववेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेव है। पादस्य पादम व सलोकम सलोकार्धमेव नित्यं धार्यति अस्तु च मोक्षम अधिगच्छति। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा शरण भी हमेशा धारण करता है वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृष्ण वृक्ष समुद्भुता गीतामृत हरित की,
मानुषे किम न खाते कलोमल विरेचन। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमय हरि का सेवन क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को देह से बाहर निकालने वाली है। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिला स्वत से हेवनम वासरम परम नावश्य पावनम किम कलो युगे। कालयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला, गो, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिवस यानी एकादशी आदि इनसे बढ़कर पावन करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। गीता सुगीता कृतव्य किमन्य शास्त्र विस्तृ या स्वयं परम नावश्य मुपाश्रितम। जो साक्षात कमल नाम भगवान विष्णु के कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का भली भांति गान यानी अर्थ सहित सब अध्याय करना चाहिए, अन्य शास्त्र के विस्तार से क्या प्रयोजन। आपदम नरकम घोरम गीताध्यायिन पच्यते। गीता का अध्याय करने वाले पुरुष यानी मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक नहीं देखना